हमारा भी दरभंगा एक समय राजधानी था। आज जबरदस्ती हम पर बिहार का एक टैग लगा दिया गया। ये मगधिया नेता सब, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, इन लोगों ने मिथिला को सिर्फ ठगा है। इन लोगों ने विकास का मतलब सिर्फ मगध समझा है। आज विकास का नाम देखिएगा तो हमारे साथ कुछ क्रांतिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये लोग बहुत पहले से मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। कभी आप बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे इस मुद्दा की खबर उठ रहे हैं कि मिथिला राज्य की मांग के बारे में। सबसे पहले तो हमारे साथ उदय जी है, उनसे बातचीत करें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको कि आप दरभंगा में आए हैं। मिथिला राज्य की मांग आखिरकार क्यों? बिहार से अलग मिथिला। देखिए, हम लोग एम्स स्थल पे हैं, जो पूर्व में घोषणा हुआ था। मिथिला राज्य इसी चीज़ की लड़ाई है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लड़ाई में दरभंगा एम्स नहीं बन रहा है। अगर हमारा मिथिला राज्य होता तो आज निश्चित रूप से हमारी सरकार होती, हम यहाँ एम्स बनवाते, ये बहुत आसानी से चीज़ें होती। बहुत सारा रीज़न है कि पलायन को लेके, शिक्षा को लेके, वो सब अगर छोड़िए तो हम सांस्कृतिक रूप से, हम भौगोलिक रूप से बिहार से बिल्कुल अलग हैं। हम मगध से बिल्कुल अलग हैं, भोजपुर से बिल्कुल अलग हैं और हम मिथिला के हैं और मिथिला राज्य की इसलिए मांग करते हैं। तो कितने जिला आता है इसके अंदर? देखिए, हम लोग मिथिला राज्य में अभी 26 जिला का मांग कर रहे हैं, जिसमें कुछ झारखंड के भी जिला हैं, कुछ बिहार के भी जिला हैं। बिहार में कुल 38 जिला है। हाँ। अगर बताया जाए तो अगर मिथिला राज्य अलग बनता है तो मिथिला राज्य में ज़्यादातर जिलाएँ हो जाएंगे। क्षेत्र बड़ा है और मिथिला क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो हम आयकर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो सारा का सारा सबसे ज़्यादा हम ही लोग देते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा है, हमारे यहाँ कंजप्शन ज़्यादा है, तो टैक्स हम लोग ज़्यादा देते हैं। लेकिन वो जो टैक्स का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं मगध में खर्च होता है, कहीं ना कहीं भोजपुर इलाकों में क्षेत्र होता है। मगध में, पटना में, नालंदा में, नालंदा में, पटना में आप देखिएगा तो सैकड़ों फ्लाईओवर खड़े हैं, लेकिन दरभंगा में एक भी नहीं, मधुबनी में एक भी नहीं, सहरसा में एक भी नहीं, सुपौल में एक भी, कहीं पर कुछ भी नहीं। तो ये सच्चाई है कि हम लोग को ठगा जा रहा है। हम लोग को बिहार के नाम पे बिहारी प्राउड जगा के हम लोग को, तुम बिहारी हो, लेकिन बिहार मतलब सिर्फ पटना, राजगीर, गया, नालंदा, यही सब होता है। गंगा उस पर ही होता है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, ये सब नहीं। जी जी बिल्कुल। बिहार का मतलब ही है बिहार का मतलब ही है पटना, नालंदा, गया। गंगा उस पार मतलब बिहार, गंगा इस पार मतलब मिथिला। हमारे साथ एक और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। तो मिथिला राज्य के सपोर्ट में कितने जिले आए हैं? देखिए, हम लोग एक जन जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं। पहले दिल्ली में जाकर क्रांति की बात हो या पटना में जाकर मिथिला राज्य की मांग हो, हम लोग लगातार सरकार को और लोगों तक अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल हम लोग दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय, पूर्णिया, इन जिला में हम लोगों का संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और इस क्रम को हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, हम लोग हर एक जगह जाएंगे और आने वाला समय में हम लोग कोई शॉर्टकट तरीका नहीं मार रहे हैं कि हमें आज हम आंदोलन करने आए, कल हमें मिथिला राज्य मिल जाएगा। हम लोग एक लंबे प्लान के साथ आए हैं, लंबे संघर्ष के साथ आए हैं और एक मोटिव के साथ आए हैं कि आने वाला समय हम लोगों को एक अलग राज्य देने का काम किया जाएगा, क्योंकि हम लोग एक बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं। आज मिथिला की बात कीजिएगा, पर कैपिटा इनकम देखिएगा तो पूरे देश में सबसे कम हमारे मिथिला क्षेत्र के जिलों का आता है पर कैपिटा इनकम में। आप देखिएगा जो आज विकास की देखिए, बिहार तो हमारा पिछड़ा है, लेकिन अगर बिहार में भी पिछड़ेपन की बात कीजिएगा तो हमारा मिथिला क्षेत्र और ज़्यादा पिछड़ापन है। आज़ादी से पहले की बात की मिथिला का देखिए, आज़ादी से आज से सैकड़ों वर्ष पहले मिथिला देखिए, यहाँ आपको बहुत सुख समृद्धि दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि चीनी मिल चालू है, पेपर मिल चालू है, सूत मिल चालू है, तमाम फैक्ट्रियाँ चालू है। 1925 में DMCH का स्थापना हो गया था, 1920 में दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया था, वहाँ से हवाई सेवा उपलब्ध था। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद जब जैसे देश डेवलप करता गया, उसी तरीक़ा से हमारा मिथिला बैक की ओर आते गया, पीछे की ओर आते गया। आज हम लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब पर आश्रित हो चुके हैं, मगध पे आश्रित हो चुके हैं। आज तमाम योजना, मिथिला का योजना मगध में उठा कर डाल दिया जाता है। ये मगधिया नेता सब, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, इन लोगों ने मिथिला को सिर्फ ठगा है। इन लोगों ने विकास का मतलब सिर्फ मगध समझा है। आज विकास का नाम देखिएगा तो सारा पटना में उठा कर दे दिया जाता है। एक तो हम लोगों के पास बजट नहीं है, जो बजट है हम लोगों का, उस बजट को
उठाकर कहीं न कहीं अन्याय किया जाता है मिथिला के साथ। जो मिथिला आज़ादी से पहले एक समृद्ध क्षेत्र था, पूरे देश में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र आज़ादी के समय में मिथिला था, लेकिन आज मिथिला को इन लोगों ने निचोड़ने का काम किया है, खंगालने का काम किया है। यहाँ के लोगों से वोट लेकर इन्होंने जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर वोट लिया है सिर्फ। लेकिन आप देखिएगा दरभंगा की स्थिति, मधुबनी की स्थिति, समस्तीपुर की स्थिति, बेगूसराय की स्थिति, एक ओवर ब्रिज साहब नहीं बन पाता है, यहाँ एक ओवर ब्रिज नहीं बन पाता है। आप दूसरी तरफ पटना चले जाइएगा, 150 से ज़्यादा ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। क्यों भाई, क्यों भाई? आखिर एक ही क्षेत्र में है। हमारा भी दरभंगा एक समय राजधानी था, आज ज़बरदस्ती हम पर बिहार का एक टैग लगा दिया गया, हमें ज़बरदस्ती बिहार की बिहारी टैग लगा दिया गया, जबकि हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है। हम मैथिली बोलने वाले लोग हैं, ना कि हम भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। आज पूरा देश समझता है कि पूरे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, जबकि ये गलत धारणा है। 7 करोड़ लोग बिहार में जो मैथिली भाषी है, मैथिली बोलते हैं, जिनका पर्व त्यौहार अलग है। आज हम उसी के आधार पर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का राज्य अलग किया जाए, ताकि जो एक विकास का एजेंडा है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास का फंड है, डायरेक्ट हम लोगों तक आ सके। पटना जो पूरा पिछड़ा था पूर्ण रूप से, आज वो डेवलपमेंट के एरिया में सबसे आगे है, राजधानी है। और वो जो राजधानी सदियों से चला आ रहा है मिथिला का नाम, जब बिहार का टैग भी नहीं लगा था, उससे पहले भी मिथिला का था। भारत काल तक मिथिला का इतिहास रहा है, जबकि बिहार का अस्तित्व कुछ समय पहले आया है। ये बिहारी शब्द जबरदस्ती हम लोगों पर लादा गया, मैं कह रहा हूँ। तो मिथिला की संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर किया जाए नहीं पड़ेगी। IIT मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हमारा मिथिला बाढ़ और सुखाड़ से त्रस्त है, जहां आपको 2 महीना 3 महीना यहाँ के लोग बाढ़ में घिसे हुए रहते हैं, तो हमें लगता है कि अगर मिथिला राज्य बनेगा, मिथिला के लोग बनेंगे, मिथिला के लोग अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो निश्चित रूप से बाढ़ और सुखाड़ पर काम करेंगे, यहाँ के विकास पर काम करेंगे। बोलना चाहेंगे मिथिला राज पे, हम लोग के साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा नज़ारा आप ये भी देख सकते हैं, जो श्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या यूपी में। हम नहीं, हाँ बन रहा है, वहाँ पे श्री राम मंदिर बन रहा है, बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है, और लोग उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। श्री राम मेरे भी आराध्य देव है, क्योंकि हम हिंदू है और हिंदू होने पर गर्व भी है हमें। लेकिन कहीं ना कहीं सौतेलापन व्यवहार ये भी हमको देखने में आ रहा है। जो आज देख रहे हैं, माँ सीता का जन्मभूमि है सीतामढ़ी, अगर वहाँ अरबों खरबों का मंदिर अगर बन रहा है, तो माँ सीता का जन्मभूमि मिथिला में पड़ता है। माँ जानकी का यहाँ पर जन्म हुआ है, श्री राम का क्या अस्तित्व है माँ जानकी के बिना? अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने हैं, तो माँ जानकी के बदौलत, माँ जानकी के बल पे बने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर करोड़ों का अगर वहाँ पे बन रहा है, अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे लाखों का तो कम से कम मंदिर बनने। तो ये तो सारा सर झलक रहा है जो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। माँ जानकी का यहाँ मंदिर का निर्माण हो, रामायण काल हो, तब से मिथिला का इतिहास रहा है। यहाँ की मिथिला पेंटिंग आपको पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग में गिना जाता है, यहाँ की मिथिला पेंटिंग को। जबकि सरकार एक लगातार साजिश रचता है मिथिला को तोड़ने का, भाषाई आधार पर। वो कहते हैं कि ये मिथिला की जो सभ्यता है, एक विशेष वर्ग की सभ्यता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग मैथिली बोलने वाले लोग हैं। मैथिली को दुनिया का सबसे मिठास भाषा भी बोला जाता है। कहा जाता है कि मिथिला अगर कोई अगर मिथिला में अगर आपको गाली भी दिया जाएगा, तो आपको बहुत प्यारा लगता है और अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि मिथिला की एक अलग सभ्यता है, संस्कृति है, और लगातार यहाँ के कई विद्वान यहाँ से जन्म लिए हैं, जो मिथिला की बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने, एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया था, हमें गर्व महसूस होता है कि भाषाई आधार पर मैथिली भाषा संवैधानिक भाषा है, अष्टम सूची में शामिल किया गया था, जबकि भोजपुरी संवैधानिक भाषा नहीं है। लेकिन लोगों की नज़र में आज हम लोग एक सिर्फ भोजपुरी भाषी बन के रह गए हैं, जबकि हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब कुछ बिल्कुल अलग है। और इसी आधार पर हम लोग राज्य की मांग कर रहे हैं, ताकि जो मगध का शासन है, मगध का नेता है, मगध का मुख्यमंत्री है, मैं नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ, वो मगध के मुख्यमंत्री है, मगध का विकास करना जानते हैं। हम लोग को मिथिला का मुख्यमंत्री चाहिए, जो मिथिला की बात करे, मिथिला की भाषा की बात करे, मिथिला की संस्कृति की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे समस्तीपुर दस्तक, नूर मिश्रा के साथ। ये प्रतिक्रिया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।